नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिद्धार्थ। सीए सीरीज के 6th वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे अगस्त मंथ की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, साथ में एमसीक्यू भी। ये देखिए, बहुत सारी न्यूज है इस पे, बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज भी है इस पे। तो ये सब न्यूज इस सेशन में कवर करेंगे, देखते रहिए लास्ट तक। पहला क्वेश्चन है, 127 वर्ष बाद भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों की वापसी हुई है। वे 1898 में किस स्तूप की खुदाई के दौरान प्राप्त हुए थे? वो पिपरवा स्तूप की खुदाई के दौरान प्राप्त हुए थे। 127 वर्ष बाद बुद्ध के अवशेष यूके से भारत लाए गए, जिनकी खोज 1898 में सिद्धार्थनगर यूपी के पिपरवा ग्राम में हुई थी। और ये डबल ए श्रेणी के कानूनी संरक्षण में रखते हैं। ये देखिए, ये अवशेष आपको दिख रहे होंगे, छोटे छोटे रिलिक्स हैं। पिपरवा को प्राचीन कपिलवस्तु या बुद्ध का ग्रह माना जाता था। भगवान बुद्ध कपिलवस्तु में पैदा हुए थे। कपिलवस्तु एक राज्य था एक्चुअली। राज्य में सिद्धार्थनगर आता था और नेपाल भी आता था। तो ये सिद्धार्थनगर में ही ये चीजें मिली हैं, जो कि एक कलश में थी, जिसमें ब्राह्मी लिपि पे शाकवंश का उल्लेख किया गया है। सिद्धार्थनगर का मुख्यालय नौगढ़ है। बुद्ध की जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। लुम्बिनी एक वन क्षेत्र था, लेकिन बचपन कपिलवस्तु में बीता था। दूसरी न्यूज है, हाल ही में उत्तर प्रदेश का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो ये शशि प्रकाश जी गोयल को नियुक्त किया गया है। तो आईएएस अधिकारी शशि प्रकाश गोयल जी की नियुक्ति किसके स्थान पर हुई थी? मनोज कुमार सिंह जी के सेवानिवृत्ति यानी रिटायर होने के बाद उनकी निवृत्ति हुई है, सेवानिवृत्ति। मुख्य सचिव राज्य मुख्यमंत्री का प्रमुख सलाहकार होता है, कि ये मुख्यमंत्री के सलाहकार बनेंगे। और राज्य कैबिनेट का सचिव भी होता है। और यूपी के पहले मुख्य सचिव जी कौन थे? तो भोलानाथ झा, जो कि 1947 में बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला एआई संवर्धित परिसर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये उन्नाव में स्थापित किया जा रहा है। तो जिला है उन्नाव, जो कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का एक सिर्फ सेंटर है। यूपी देश का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप हब बन गया है। इसमें कानपुर के आईआईटी में ही 500 प्लस स्टार्टअप चल रहे हैं। निजी विश्वविद्यालय में शहरी क्षेत्र के 20 एकड़ और ग्रामीण क्षेत्र के 50 एकड़ मानक तय किए गए। विश्वविद्यालय होने के लिए शहरी क्षेत्र में 20 एकड़ और ग्रामीण क्षेत्र में तो 50 एकड़ की जमीन होनी चाहिए। यूपी में 7200 प्लस स्टार्टअप है। पहला आयुष विश्वविद्यालय कहाँ चल रहा है? तो गोरखपुर में स्टार्ट हो रहा है। पहला खेल विश्वविद्यालय, जो कि यूपी की बात कर रहे हैं, तो मेजर ध्यानचंद विश्वविद्यालय मेरठ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला एआई सिटी बनाने के लिए किस शहर को चुना गया है? तो ये लखनऊ को चुना गया है। तो लखनऊ भारत का पहला एआई सिटी। निवेश कितना हो रहा है? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 10,732 करोड़ का निवेश हो रहा है। और मिशन भी कौन है इस पे? इंडिया एआई मिशन के तहत। और इसमें 10,000 जीपीयू लगेंगे और एआई केंद्र लगेंगे। गूगल माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर 10,000 युवाओं और किसानों को प्रशिक्षण इस पे दिया जाएगा। लखनऊ का उपनाम क्या है? नवाबों का शहर, बागों का शहर। यहाँ प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? बड़ा तो बड़ा इमाम बाड़ा, छोटा इमाम बाड़ा, रूमी दरवाजा, ये तरीके की काफी चीजें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आकर्षित करने के मामले में उत्तर प्रदेश किस स्थान पर है? तो उत्तर प्रदेश 11वें स्थान पर है। यूपी देश का 11वां एफडीआई गंतव्य मतलब स्थान बन गया है। 2019 से 24 के बीच यहाँ 1.7 अरब डॉलर का निवेश हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में यूपी प्रथम स्थान पर है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब होता है कि विदेशी लोग या विदेशी कंपनी यहाँ पर यूपी में आके अपनी फैक्ट्री बना रही है, अपना इन्वेस्टमेंट कर रही है। 2023 में 33.50 लाख करोड़ के प्रस्ताव मिले थे। और मैन्युफैक्चरिंग चेन का सर्वाधिक 62.25 हिस्सा मिला है इस 33.50 करोड़ में। सबसे बड़ा उद्योग हथकरघा का और चीनी उद्योग है यूपी में, हैंडलूम कपड़े। प्रमुख निर्यात हब कहाँ पर है? तो नोएडा और ग्रेटर नोएडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानपुर पुलिस द्वारा भू माफियों के खिलाफ कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो ये ऑपरेशन महाकाल शुरू किया गया था। तो ये 5 अगस्त को शुरू किया गया था। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन महाकाल किससे संबंधित है? तो भूमाफिया से संबंधित है। अभियान को 2 चरणों में, ये सब नहीं पढ़ना है।
कानपुर उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसके कहते हैं? तो कानपुर कहते हैं। और यहाँ चमड़े के उद्योग सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में किस ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन ने अपने 100 वर्ष पूरे किए? ये चार बाग रेलवे स्टेशन, लखनऊ। चार बाग रेलवे स्टेशन के 100 वर्ष। 1 अगस्त 2025 को ये 100 वर्ष हो गए हैं। इसकी डिजाइन किसने किया था? जे एच हर्नीमैन ने। इसमें मुगल और ब्रिटिश कालीन कलाओं का संगम से बनाया गया है। महत्व क्या है इसमें? गांधी और नेहरू की पहली मुलाकात 1916 में हुई थी। तो 1925 की स्मृति पेटिका कैस्केट आज भी रखी गई है यहाँ पर। और लखनऊ गोमती नगर किनारे बसा है। और रेलवे का पूर्वोत्तर मुख्यालय कहाँ पर है? तो गोरखपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निवेश मित्र पोर्टल 3.0 यानी कि तीसरा वर्जन। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था महिला शक्ति का 5.0। इस तरीके से वर्जन पूछे जाते हैं। तो इसमें कौन कौन सुविधाएं जोड़ी गई हैं? एआई चैट बॉक्स, जीआईएस स्वच्छ लैंड बैंक, डिजिटल प्रमाण पत्र या उपरोक्त सभी? तो उपरोक्त सभी। निवेश में पोर्टल 3.0 ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए है ये। इसमें एआई चैट बॉक्स भी है, जीआईएस लैंड बैंक सुविधा भी है। और 45+ विभागों की और 525 सेवाएं इस पे ऑनलाइन मिलेंगी। और लक्ष्य क्या है इसका? सेवा वितरण में या सेवा देने में जो समय सीमा है उसमें 30 से 50% कम कर दिया जाए, यानी कि कोई भी काम जो 2 दिन में हो रहा था उसको 1 दिन में कर दिया जाए। अब लाइसेंस अनुमोदन या लाइसेंस का जो अप्लाई करते थे वो डिजिटल और पूरी तरीके से पारदर्शी होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट वृद्धि में उत्तर प्रदेश किस स्थान पर है? उत्तर प्रदेश तृतीय स्थान पर है। तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन दूसरी सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है तमिलनाडु के बाद। तो जीएसडीपी यानी सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर कितनी है? 8.9%। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रैंक क्या है? महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु के बाद यूपी है। लक्ष्य क्या है? 2029 तक 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनानी है इसको। कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है इसमें से? 16.8%। और यूपी जो भारत की कुल जीडीपी का सिर्फ 8% है, काफी कम है। यहाँ की मुख्य फसलें कौन सी है? गन्ना, गेहूं और आलू में प्रथम स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी वर्ष पर किस फल को काकोरी ब्रांड के रूप में रीब्रांड किया गया है? अमरूद, शहरी आम, मलिहाबादी बेर, काले नमक चावल। चलिए मलिहाबादी आम है, तो सी हो गया। काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी वर्ष क्योंकि 9 अगस्त 1925 को हुआ था और 2025 तक इसके 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो क्या हुआ था इस पे? काकोरी क्रांति की पूरी कहानी लिखा है। 9 अगस्त 1925 में शाहजहांपुर से लखनऊ ट्रेन जा रही थी। तो उस ट्रेन में गन्स थी और खूब सारा पैसा भी था। तो पैसा 46,000 सिर्फ लूटा था। इसने किसने लूटा था? राम प्रसाद बिस्मिल, असफुल्ला खां, रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ लहरी और भी कई साथी लोग थे। लेकिन इन लोगों को फांसी दी गई थी क्योंकि ये मुख्य आरोपी माने गए थे। बाकी इनको सचिंद्र नाथ सल्या, सचिंद्र बख्शी को काला पानी की सजा दी गई थी। काला पानी यानी कि भारत के बाहर अंडमान में एक जेल बनाई गई थी। वहीं पर इनको जेल में बंद किया था, उसी को काला पानी की सजा की कही जाती थी। तो बिजनौर जेल में सचिंद्र नाथ बख्शी की स्मृति स्मारक भी बना है। और 1925 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन ने हथियारों के लिए खजाना लूटा था। खजाना लूट के हथियार खरीदेंगे, कुछ हथियार भी मिल गए थे इनको। आचार्य की स्थापना कानपुर में 1924 में हुई थी। सफुल्ला खान प्राणी उद्यान गोरखपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये गोरखपुर में किया गया है। देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट उद्घाटन गोरखपुर के खानी मामपुर गांव में। और संचालन से कौन करेगा? टोरेंट गैस करेगी। लक्ष्य क्या? 2028 तक 1 मिलियन टन का उत्पादन करना। गोरखपुर जो कि राप्ती नदी के तट पर है। और गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी गीडा की स्थापना 1989 में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब उत्तर प्रदेश के किस संस्थान में स्थापित हुई है? तो ये यूपीएसआईएफएस लखनऊ में स्थापित हुई। इसका फुल फॉर्म क्या होता है जान देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस लखनऊ इसका फुल फॉर्म है। यहाँ पर ड्रोन की जो भी लोग आपराधिक एक्टिविटी करते हैं ड्रोन के माध्यम से, तो उनकी ट्रैकिंग की जाएगी।
उसका नेतृत्व कौन कर रहा है? तो मिलिंद राज, जिन्हें ड्रोन मैन भी कहा जा रहा है। तो ये ड्रोन टेक्निक जेलों की सुरक्षा करेगी, साथ में सीमा की भी सुरक्षा करेगी। सीमा यानी राज्य की सीमा या शहर की सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल चमड़ा निर्यात में उत्तर प्रदेश का योगदान लगभग कितना प्रतिशत है? तो ये 46% है लगभग। तो उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ चमड़ा तैयार होता है? कानपुर, आगरा, उन्नाव में एक मेगा क्लस्टर पार्क की स्थापना की जा रही है, जैसे कि कानपुर का दिखाया जा रहा है। निर्यात, भारत में कुल चमड़ा का यूपी 46% हिस्सा है। और लक्ष्य क्या है? 22 लाख नए रोजगार सृजित करना। आगरा को फुटवियर कैपिटल कहते हैं, कानपुर को लेदर गुड्स हब कहते हैं। और पाक ब्रांड में 25% पूंजी का सब्सिडी मिलेगी, यानी कि जो भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगा या फिर इंडिया का भी इन्वेस्टमेंट होगा तो उनको 25% तक सब्सिडी मिलेगी। कानपुर में चमड़ा प्रौद्योगिकी संस्थान भी स्थित है। और उन्नाव चर्म शोधन इकाइयों के लिए प्रमुख स्थान पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएसओ 9001-2015 प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली उत्तर प्रदेश की पहली फॉरेंसिक लैब कौन सी है? तो ये कन्नौज एफएसएल। तो कन्नौज एफएसएल को मिल गया है यूपी की पहली अंतरराष्ट्रीय मानक लैब। अब इस पे लैब्स को बढ़ाकर 12 से 18 भी किया जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, डीएनए की रिपोर्ट भी इस लैब के माध्यम से बनाई जा सकेगी। कन्नौज जो कि इत्र की नगरी के रूप में प्रसिद्ध है, और यहाँ पर राजा हर्षवर्धन की ये राजधानी भी रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहांपुर के जलालाबाद का नाम क्या रखने की मंजूरी दी गई है, जो कि अब रख भी दिया गया है? वह है परशुरामपुरी, क्योंकि मान्यता है कि जलालाबाद में ही परशुराम जी की जन्म स्थली थी, तो इसके परशुरामपुर नाम रख दिया गया है। तो 1560 में अकबर, जिसका असली नाम जलालुद्दीन मोहम्मद था, के नाम पर जलालाबाद रखा गया था। यहाँ पर परशुराम जी का भव्य मंदिर होगा। शाहजहांपुर को क्रांतिकारियों की नगरी भी कहा जाता है, जिसमें बिस्मिल्लाह खां, असफल्ला खां की जन्मस्थली भी है। नाम बदलने हेतु गृह मंत्रालय की मंजूरी लेनी अनिवार्य है, जो कि ले ली गई है। आईएसएस मिशन के लिए लखनऊ के गगन यात्री को चुना गया है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए। तो ये शुभांशु शुक्ला जी को चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकीकृत निगरानी प्रणाली यानी आईएमएस किन विद्यालयों के लिए लॉन्च की गई है? तो ये अटल आवासीय विद्यालयों के लिए लॉन्च की गई है। अटल आवासीय विद्यालयों के लिए एकीकृत निगरानी प्रणाली यानी इंटीग्रेटेड मॉनिटरिंग, यानी कि एक ही साथ सब चीजों की मॉनिटरिंग के लिए। यूपी में 18 मंडल हैं, उसमें 18,000 छात्र इन विद्यालयों में पढ़ते हैं, अटल आवासीय योजना वाले विद्यालयों में। और उद्देश्य क्या है इनका? श्रमिक बच्चों को विश्व स्तरीय यानी कि सबसे अच्छी शिक्षा देना। यहाँ पर सीसीटीवी साथ में होगा, डिजिटल हेल्थ, एकेडमिक रिकॉर्ड, इन सबको एक ही पोर्टल में बना दिया जाएगा। तो ये जो श्रमिक हैं, जो लेबर कैटेगरी के लोग हैं, उनके बच्चों के लिए यहाँ पर अच्छी शिक्षा दी जाती है। ये नवोदय विद्यालय की तर्ज पर स्थापित हुआ है। और उत्तर प्रदेश में कुछ 18 मंडल है, सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नोएडा जो कि गौतम बुद्ध नगर के अंदर आता है, कि पहली महिला जिलाधिकारी कौन नियुक्त हुई हैं? तो ये है मेधा रूपम जी। तो मेधा रूपम नोएडा की पहली महिला डीएम आई हैं, 2014 बैच की आईएएस हैं। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है बस इनका नाम है कि मेधा रूपम किस जिले की पहली महिला डीएम बनी है, तो नोएडा जिले की या गौतम बुद्ध जिले की, क्योंकि नोएडा कोई जिला नहीं है। तो नोएडा का फुल फॉर्म क्या है, ये क्वेश्चन आ सकता है। न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, और इसकी स्थापना कई बार पूछी गई है, क्योंकि ये 1976 में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल फ्लेम ऑफ होम्योपैथिक अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो ये है पीके शुक्ला जी को प्राप्त हुआ है, जो कि लखनऊ के हैं। होम्योपैथिक अवार्ड पीके शुक्ला जी को मिला है, जो कि लखनऊ के हैं। कौन सा अवार्ड मिला है? इंटरनल फ्लेम ऑफ होम्योपैथी। इसको सुनील गावस्कर जी ने दिया है गोवा सम्मेलन में। सुनील गावस्कर जी को देख सकते हैं, ये डॉक्टर साहब को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीआरटी पुरस्कार 2025 के लिए कारीकोट गांव किस जिले में है? तो ये बहराइच जिले में है। तो बहराइच जिले में थारू जाति बहुत ज्यादा रहती है, तो इन लोगों ने अपने जिले को एक पर्यटन स्थल के रूप में संचालित किया है, इसलिए इसको आईसीआरटी पुरस्कार यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप
उत्तरदायी पर्यटन अवार्ड दिया गया है। तो यहाँ पर थारू शिल्प और स्थायी व्यंजनों को बढ़ावा दिया गया है। ग्रामीण पर्यटन का भी अंतरराष्ट्रीय ये मॉडल बन के उभरा है। तो थारू जनजाति है यूपी की सबसे बड़ी जनजातियों में से एक है। तो तराई क्षेत्र यानी कि लखीमपुर खीरी और बहराइच इन जगहों में प्राय पाई जाती है। और दिवाली को थारू जाति से शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध मंदिर को अगस्त 2025 में प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है? तो ये काशी विश्वनाथ मंदिर को घोषित किया गया जो कि वाराणसी में है। तो सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह बैन कर दिया गया है, यानी कि अब 10 रुपए वाली प्लास्टिक की बोतल जो कि सिंगल यूज होती है उसको बैन कर दिया गया है, लेकिन आप अपनी प्लास्टिक की बोतल जो कि अच्छी प्लास्टिक से बनी होती है जिसको फेंका नहीं जाता है उसको आप यूज कर सकते हैं। तो मंदिर के पुनरुद्धार 1880 में अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था और गंगा नदी के पश्चिम तट पर यह 12 ज्योतिर्लिंगों में एक है। काशी विश्व का सबसे प्राचीन जीवित शहर माना जाता है। वाराणसी पीएम नरेंद्र मोदी का संसदीय स्थल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवेरा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? नशा मुक्ति, वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण या किसानों की ऋण माफी? तो यह वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा। तो यूपी ने डायल 112 इकाई द्वारा स्थापित है, मतलब अभी भी आप 112 डायल करेंगे तो भी वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए भी इस पे ही सुविधा मिलेगी। हर थाने में एक वरिष्ठ नागरिक प्रकोष्ठ यानी वरिष्ठ नागरिक कॉर्नर बनाया जाएगा और रोड सेफ्टी स्वयंसेवक यानी कि रोड सेफ्टी के लिए भी सड़क के किनारे स्वयंसेवक खड़े किए जाएंगे, क्योंकि अगर कोई वरिष्ठ नागरिक पार करना चाहता है तो उसको पकड़ के पार करवाएंगे। यूपी पुलिस विश्व का सबसे बड़ा एकल पुलिस बल है और डायल 112 एकीकृत आपातकालीन सेवा या कि इमरजेंसी नंबर है यूपी का। तो ये थी अगस्त मंथ की न्यूज और एमसीक्यू। अगर आपने सितंबर, अक्टूबर, नवंबर मंथ की न्यूज और एमसीक्यू नहीं पढ़ी है तो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर आप पढ़ सकते हैं। थैंक यू।